आप सभी बहनों को गणेश चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश जी की विशेष पूजा होती है। गणेश जी की चौकी सजा करके गंजी, गुड़, तिल, अदरक चढ़ता है गणेश जी को। दीपक घी का जलता है। दूध और गाय के दूध और गंगा जल से अर्घ दिलाता है। पान का पत्ता, लौंग, इलायची से पैसा भी रहता है साथ में। बहनों, इसी प्रकार गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और इसी के साथ में एक गणेश जी का कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश संकटी के दिन 4 कथा सुनना जाता है। तो मैंने सुखिया दुखिया बहन की कथा डाल चुकी हूँ, 3 कथा आपको सुना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग पूरा सुनिएगा अपने अपने घरों में। बोलिए गणेश भगवान की जय। पहला कथा मैं शुरू करती हूँ। एक राजा और एक रानी थे। धन संपत्ति तो बहुत था, लेकिन कोई संतान नहीं थी राजा को। राजा तो अपने प्रजा में सुखी रहते थे, लेकिन रानी बड़ा दुखी रहती थी। आस पड़ोस के लोग उनको ताना मारते थे कि ये तो बाँझ है, तो बाँझ है। ये सब सुनते सुनते रानी एकदम थक चुकी थी। तो कहती थी, हे गणेश भगवान, कौन ऐसा पाप किए कि आज सभी लोग हमको ताना मारते हैं। कोई उनकी सहेली आई बगल से तो बोली, बहन, जिसको संतान रहता है वो तो व्रत गणेश जी का रहता ही है। आज तुम मेरे कहने से व्रत रहो और गणेश जी से निवेदन करो कि हे गणेश देवता, हमको संतान देंगे तो अगले साल आपको भेड़ा पहाड़ चढ़ाएंगे। बोली ठीक है। तो नहा धुल के एक दिन पहले रानी घर और साफ कराई अपने नौकरानी से, और अगले दिन व्रत रही। रात में गणेश जी का चौकी सजाकर गणेश पूजा की और गणेश जी से ही कही, हे गणेश भगवान, हमको भी एक संतान दे दीजिए। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी और मैं आपका व्रत जीवन भर करूँगी। इसी के साथ पूजा संपन्न की रानी, और अगले चौथ तक गणेश जी उनको एक बहुत ही सुंदर सा बेटा दिए। तो रानी के इस व्रत करने से गणेश चौथ व्रत का प्रथा प्रसिद्ध हो गया। बोले गणेश भगवान की जय। दूसरा कथा मैं प्रस्तुत करती हूँ बहनों। एक माँ बेटा थे, बड़ा ही गरीब थे। तो बेटा एक दुकान पे काम करता था। तो रात में जो देता था दुकानदार, दुकान मालिक, तो माँ बेटे बनाकर घर पे लाके खाते थे। गणेश चौथ के एक दिन पहले दुकान पे दिन भर काम किया और दुकानदार मालिक कुछ भी नहीं दिया। तो अब क्या करे। अब वो गरीब बेटा जो है दुकान के अंदर ही छुप गया, और इधर इसकी माँ लकड़ी जला करके चूल्हे पे और कढ़ाई रख के बैठी थी और बोले, हे बेटा, अब मैं क्या करूं। तो बेटा अंदर से, माँ बेटे की रिश्ता जो बहुत ही पवित्र होती है, माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है। तो उधर से बेटा को सुनाई दे रहा था कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। बोलती थी, ए बाबू, खप्पर बोले चोंच आए। तो बाबू बोलता था, बेटा अंदर से दुकान के अंदर बंधा हुआ था। बंधे हुए हैं, क्या करें हम। 2-3 बार सब दुकान के अगल बगल लोग सुने, कहे, वो ये तो साहूकार के दुकान पे लग रहा कोई प्रेत घुस गया है। साहूकार के पास गए। अरे तब तो फ़ोन था नहीं। साहूकार के पास गए कि भाई साहूकार जी, आपके दुकान में तो लग रहा कोई प्रेत बाधा आ गया है। साहूकार आया, ताला खोला तो देखा ये एक कोने में दुबका हुआ है मेरा जो नौकर है। उसके पास गया, कहा कि क्या बात है बाबू, तुम अंदर ही रह गए। आता मेरी माँ आज गणेश चौथ की व्रत है और मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए सोचे कुछ दुकान से चुरा करके लेके जाएंगे। तो तब तक आप ताला बंद करके चले गए। साहूकार को बड़ा अफसोस हुआ और उसको, अपने नौकर को, 1 बोरा गंजी, गुड़, अदरक, अनाज पानी दे करके, तब तो ट्रेन नहीं थी, कोई साधन नहीं, तो बैलगाड़ी से उसके घर
लड़के के घर पहुंचाया और माँ बेटे अपने घर में सुखी से रहने लगे। ऐसे गणेश भगवान की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोले गणेश भगवान की जय। अब तीसरा कथा मैं सुना रही हूँ बहनों, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक राजा रानी थे, तो रानी के पेट में बच्चा होने वाला था और राजा रानी अपने प्रजा के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तब तक रानी को गैस पास हो गया। राजा क्या किए कि रानी को देश से निकाल दिए, कहे कि तुम मेरे राज में रहने के हकदार नहीं हो, क्योंकि तू भरी सभा में गैस पास कर दी। रानी निकल गई, जंगल में चली गई। वहाँ के कुछ दिनों रहने के बाद उनके को बेटा हुआ। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता गया, 5 साल का हो गया तो बच्चों में खेलने जाता था। तो उसके दोस्त बोलते थे तुमको नहीं खिलाएंगे, अपने अंदर अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी कोई अता पता नहीं है। इसी तरह से गणेश चौथ मतलब नज़दीक आया था तो अब बेटा हट कर बैठा कि माँ बताओ मेरे पिताजी कौन है। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा और बच्चे हमको अपने साथ खिला भी नहीं रहे हैं, क्या करें। रानी को हार मानना पड़ा और बताई कि बेटा तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े राजा हैं, ऐसी ऐसी बात थी हुई, हमको देश से निकाल दिए। कहीं कोई बात नहीं माँ, तुम हमको कुछ मतलब अदरक और गुड़ मंगा दो बाज़ार से, हम उसको बेचेंगे। माँ मंगा दी और उसको डलिए में रख करके अपने ही पिताजी के राज में घूमने लगा। और लगा कहने पादी के बेटा बेचे गुड़ आदि, से निरपादी उहे ले यादी। 1-2 बार उसी घुरिया घुरिया मतलब घूम घूम के बेच रहा था। राजा इस शब्द सुने तो उस अपने नौकर से कहे कि उस लड़के को बुला के लेके आओ, देखो ये क्या कह रहा है। राजा बुलाए, वो बाबू चला गया। बोला बेटा ये तुम क्या कह रहे हो। राजा बोले बेटा ये क्या कह रहे हो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पादी के बेटा बेचे गुरादी, जे निरपादी से ले आदि। मेरी माँ को मेरे पिताजी गैस पास कर दी तो देश से निकाल दिए, मैं उसी माँ का बेटा हूँ। राजा को बहुत अफसोस हुआ और अपने नौकर से डोली का हार बुला करके गए तो रानी को अपने घर वापस लाए और माँ पिता और बेटा मिलकर अपने राजकाज में हंसी खुशी से रहने लगे। बोले गणेश भगवान की जय।